आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को देखते हैं। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में यहाँ प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण, साहित्यिक और पुरातत्विक स्रोत। फिर है भारत और प्राक आदि ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण से नवपाषाण तक, ताम्रपाषाण संक्रमण, प्रमुख स्थल, उपकरण और संस्कृति, सरस्वती नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति और विस्तार, प्रमुख स्थल और नगर, नगर नियोजन, व्यापार और शिल्प, धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का पतन, उत्तर हड़प्पा काल का महत्व। यहाँ वैदिक काल, वैदिक वाङ्मय, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, राजनीतिक, सामाजिक और आदि। फिर है राज्य निर्माण और महाजनपदों का उदय, गणतंत्र और राजतंत्र, शहरी केंद्रों का उदय, आर्थिक विकास, शिल्प, समाज, धन और व्यापार, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय का उदय, मगध का उदय, सिकंदर का आक्रमण और उसका भारत पर प्रभाव। फिर मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक की राजनीतिक उपलब्धियां, अशोक और उसका दम्म, अशोक के शिलालेख, राजनीतिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला। फिर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में है कर्ण बाहरी दुनिया से संबंध, इंडो यूनानी, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप, शहरी केंद्रों का विकास, व्यापार और अर्थव्यवस्था, धार्मिक संप्रदाय का विकास। फिर है वैष्णव शैव, महायान, कला, वास्तुकला और साहित्य, दक्कन और दक्षिण भारत में प्रारंभिक राज्य और समाज, महापाषाण काल, सातवाहन संगम युग के तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संगम, साहित्य और संस्कृति, कला और वास्तुकला। फिर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य और कला। फिर गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्यिक, बैंक और मुद्रा। फिर हर्षवर्धन, विजय, राजव्यवस्था, धर्म, कला और साहित्य। फिर यहाँ क्षेत्रीय राज्यों का उदय, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। फिर बाहरी दुनिया के साथ भारत का संपर्क, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशिया। फिर पूर्व मध्यकालीन भारत, 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी। यह समाज और अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और सामाजिक राजनीतिक जीवन पर इसका प्रभाव, क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान का विकास और क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां, इस कालावधि में दर्शन और धर्म का विकास। फिर प्राचीन भारत में विविध कला, साहित्य और संस्कृति का विकास, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, शास्त्रीय भाषाओं का साहित्य, शिक्षा का विकास, दर्शन, विज्ञान और तकनीकी। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखते हैं। इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी और तुगलक काल के दौरान सल्तनत का क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय राजवंश का उदय, विजयनगर, बम्मनी, जौनपुर, राज्य व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान, सैयद और लोदी, सल्तनत का विघटन, सल्तनत काल की राज्य व्यवस्था। फिर है सल्तनत काल के दौरान समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था 13वीं और 15वीं शताब्दी तक। सल्तनत काल में ग्रामीण समाज की संरचना, शासक वर्ग, नगरवासी, महिलाएं, धार्मिक वर्ग, जाति और दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। फिर क्वेश्चन है फारसी साहित्य, उत्तर भारत का क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य, सल्तनत, वास्तुकला और इसका प्रांतीय स्वरूप, संगीत और चित्रकला का विकास, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक संश्लेषण और मिश्रित संस्कृति का विकास। फिर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन, शहरी अर्थव्यवस्था का उदय और गैर कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, सल्तनत के दौरान प्रौद्योगिकी और शिल्प। फिर मुगल साम्राज्य, प्रथम चरण, बाबर, हुमायूं, सूर साम्राज्य, शेरशाह का प्रशासन, यहाँ पुर्तगाली औपनिवेशिक गतिविधियां। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां के दौरान भारतीय शक्तियों का प्रतिरोध, औरंगजेब और 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उभार, सहयोग और संघर्ष का काल 1556 टू 1707। 12th है मुगलों की दक्कन नीति, धार्मिक, राजपूत और उत्तर पश्चिम सीमांत नीतियां, प्रशासनिक प्रणाली, केंद्रीय, प्रांतीय और राजस्व प्रशासन,
मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, कला और संस्कृतियां, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य। क्वेश्चन है आर्थिक जीवन, कृषि, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य, बैंकिंग और मुद्रा प्रणाली। मराठों का उदय इधर है। शिवाजी विजय, नागरिक और सैन्य प्रशासन। चौथा और स्वदेशमुखी का स्वरूप, हिंदू पातशाही की अवधारणा। पेशवाओं में है मराठा संघर्ष के तहत मराठा शक्ति का विस्तार, पेशवाओं के अधीन नागरिक और सैन्य प्रशासन, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। फिर 18 है उत्तर मध्यकाल भारत में समाज और संस्कृति। यहाँ है समाज की संरचना, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, फारसी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं की साहित्यिक परंपरा, मुगल और सूर्य वास्तुकला, वास्तुकला के क्षेत्रीय रूप, मुगल काल के दौरान संगीत और चित्रकला। फिर यहाँ है अर्थव्यवस्था, मुगल काल के दौरान कृषि उत्पादन, शहरी अर्थव्यवस्था का उदय और गैर कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और शिल्प, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी। फिर है यूनिट 3 इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन। यहाँ है इतिहास दर्शन में इसकी शाखाएं, इतिहास का परिकल्पनात्मक दर्शन एवं इसका विकास, इब्न खाल्दून, बर्नी, अबुल फजल, विको, हर्डर, हेगल, मार्क्स, स्पेंगलर और टैनबी। फुकुयामा, रमेश चंद्र मजुमदार, जादूनाथ सरकार, कौसम्बी एवं के अशरफ। इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन, इधर ऐतिहासिक साक्ष्य, अनुमान एवं तथ्य की प्रकृति। इतिहास की प्रमाण व स्रोत, साहित्यिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत। फिर यहाँ है ऐतिहासिक व्याख्या, सामान्य कानून मॉडल, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, इतिहास में कारण। फिर है आदर्शवादी परंपरा, डिल्थे, क्रोचे, कॉलिंगवुड। उत्तर आधुनिक इतिहास ग्रंथ, उत्तर आधुनिक चुनौती। फिर इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, भारतीय, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, चीनी, कन्फ्यूशियस। फिर है ग्रीक रोमन हेरोडोटस, ईसाई यहूदी, इस्लामिक इतिहास इब्न खाल्दून, राकी वैज्ञानिक इतिहास, मार्क्सवादी औपनिवेशिक। राष्ट्रवादी कैम्ब्रिज सबल्टन और उत्तर आधुनिक। अब हम जो द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास उसका सिलेबस देखते हैं। यहाँ है आधुनिक भारत से स्टार्ट हो रहे हैं। 18वीं शताब्दी का आरंभिक काल, मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। फिर है ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार, बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा और सिखों के साथ संबंध, पूंजीवाद साम्राज्य और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। यह ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव, कृषि के व्यवसायीकरण, कुटीर उद्योग का पतन, भूमिहीन कृषि मजदूरों का उदय, ग्रामीण समाज की बदहाली। यह पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य का विस्थापन, विऔद्योगिकरण, धन निष्कासन। ब्रिटिश पूंजी निवेश, यूरोपीय व्यापार गतिविधियों और उसका प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्र की प्रारंभिक संरचना, प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, दैत्य शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर अधिनियम। और मुक्त व्यापार की मांग और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावादी और भारत। फिर यहाँ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, प्रेस का उदय, जनमत व साहित्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्य। फिर विज्ञान की प्रगति, भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियां, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, द यंग बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, महाराष्ट्र और भारत के अन्य भागों में समाज सुधार आंदोलन। फिर आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन, इस्लामी पुनर्जागरण, फराजी और वहाबी आंदोलन। फिर दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन, इधर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया दी थी, विद्रोह और उपद्रव।
18वीं और 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन और आदिवासी विद्रोह, रंगपुर धींग। 1783 कोल विद्रोह, 1832 मालाबार में मोपला विद्रोह, 1841 1920। संथाल हुल विद्रोह, 1855 नील विद्रोह, 1859-60। दक्कन विद्रोह, 1875। मुंडा उलगान विद्रोह, 1899-1900। 1857 की क्रांति उत्पत्ति स्वरूप क्रांति की विफलता के कारण। परिणाम 1857 के बाद की अवधि में किसान विद्रोह के स्वरूप में बदलाव, 1920 और 1930 के दशक में किसान आंदोलन। फिर यहाँ है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। तरह भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के प्रमुख कारक, राजनीतिक संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य नरमपंथी और उग्रवादी, बंगाल विभाजन 1905, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू, भारत में क्रांतिकारी उग्रवाद की शुरुआत, गांधीवादी राजनीति का युग, गांधीवादी राष्ट्रवाद का चरित्र, गांधी जी के जन आंदोलन, प्रोलेटेरिएट खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के अंत से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तक राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, 1937 के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन। फिर इधर है राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य पक्ष, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद और मजदूर वर्ग के आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास और भारत के बाहर इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, कांग्रेस के भीतर वामपंथी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य साम्यवादी वामपंथी दल। फिर है 1858 से 1935 के मध्य औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग का उदय और सांप्रदायिकता का विकास, भारत का विभाजन की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां। फिर यूनिट बी में जो है आधुनिक विश्व के इतिहास, यहाँ देखते हैं पुनर्जागरण, कारण और प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन, कारण, विकास व महत्व, प्रति धर्म सुधार आंदोलन और इसके प्रभाव, 15वीं-16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजें। फिर है प्रबोधन काल और आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबोधन काल के प्रमुख विचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, औद्योगिक क्रांति, कारण और समाज पर प्रभाव। थर्ड है राष्ट्र विचारों, राष्ट्र राज्यों का विचार, फ्रांसीसी और राष्ट्र राज्य का निर्माण, अमेरिकी क्रांति, कारण और प्रभाव। फिर फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युग, कारण, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रभाव, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यहाँ 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय और साम्राज्यों का विघटन, जर्मनी और इटली का एकीकरण, 19वीं सदी में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास, एशिया और अफ्रीका, प्रथम विश्व युद्ध, कारण परिणाम, प्रथम विश्व युद्ध और पेरिस शांति सम्मेलन। फिर 1917 की रूसी क्रांति, कारण और महत्व, महामंदी और उसका प्रभाव, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण, महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रभाव, विश्व संगठन, लीग ऑफ नेशन और यूएनओ। फिर औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लैटिन अमेरिका, अरब दुनिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, 1949 की चीनी क्रांति। फिर शीत युद्ध, द्विध्रुवीयता का उदय, तीसरी दुनिया का उदय और गुट निरपेक्षता, फिर सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत। फिर यूनिट 3 जो है राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, इसको देखते हैं। यहाँ स्रोत में है पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, फिर राजस्थान का पूर्व और आदि इतिहास, पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण कालीन आरंभिक प्रमुख स्थल, कालीबंगा, आहड़, बागौर, गढ़ेश्वर, बालाथल, औजार, उपकरण और संस्कृति। फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में राजस्थान, प्रमुख स्थल उत्तर मौर्य काल में गढ़ राज्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, राजपूतों की उत्पत्ति, गुहिल, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, राठौर, भाटी, तोमर और चौहान।
क्या है? प्राचीन राजस्थान में समाज, संस्कृति और राजनीति। मध्यकालीन राजस्थान सल्तनत काल की राजनीतिक शक्तियां, चौहान, गुहिल, राठौर और परमार। राजपूत प्रतिरोध, पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर के अमीर, रावल, रतन सिंह और कन्हड़ देव। मुगल और राजपूत राज्य, राजपूत प्रतिरोध, सांगा, मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप। मुगलों के साथ राजपूत सहयोग, मानसिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, जसवंत सिंह। फिर है राजस्थान में सामंती व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान में शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। फिर 18वीं शताब्दी में अस्थिरता और नई राजनीतिक शक्तियों का उदय, जाट, मराठा और ब्रिटिश। कंपनी सर्वोच्चता और राजस्थान की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। फिर 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका, राजस्थान में जागृति, सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक जागृति। राजस्थान में आदिवासी और किसान आंदोलन। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। फिर राजस्थान का आर्थिक जीवन 1818 से 1948 ईस्वी। कृषि उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, ब्रिटिश प्रशासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व, कृषि उद्योग, खान, नमक, अफीम, व्यापार और वाणिज्य, मारवाड़ी व्यापारियों का प्रवास, परिवहन और संचार। फिर राजस्थान के एकीकरण, इसके विभिन्न चरण। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक राजस्थान में कला का विकास, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाटक। फिर राजस्थान में ऐतिहासिक काल में साहित्य का विकास। ये जो है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस।